कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर हिंदी का वार्षिक परीक्षा 2025 के पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि हिंदी विषय का पेपर लाओ, तो आपका पेपर आ चुका और साथ ही आपको इस पेपर का यहाँ पर अच्छे से तैयार करना, आप अच्छे अंक ला सकते हैं हिंदी के पेपर में, ठीक है। और वीडियो को आप यहाँ पर लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना है। तो आप यहाँ पर दिल्ली 12 क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे, टाइम आपका 3 घंटे रहेगा, मार्क्स 80 अंक का रहेगा। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब चलिए जो आपका यहाँ पर हिंदी विषय का पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प का चयन करके लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह दिख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर दिया गया आत्म परिचय कविता में कवि बच्चन किसका पान किया करते हैं। तो आपका था जल का, बात आपका जग का, और साथ है स्नेह सुरा का, और दास सांसों का। तो यहाँ पर आत्म परिचय कविता में कवि किसका पान किया करते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका सा हो जाएगा, स्नेह सुरा का। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता फ्राक गोरखपुरी के अनुसार घुटनों में लेकर माँ बच्ची को क्या करती है। तो आपका था नहलाती है, बाता बाल में कंघा करती है, और साता कपड़े पहनाती है, और दाता प्यार से दिखती है। तो इसका राइट आंसर आपका सा हो जाएगा, कपड़े पहनाती है। फिर आपका यहाँ पर आता, ठीक है, तीसरा आता चंद्र के व्रत होते मोद है कुमुदनी को उदाहरण है। तो आपका आता उपमा अलंकार, बाता आपका संधि अलंकार, और साता आपका भ्रांतिमय अलंकार, और दाता विरोधाभास अलंकार। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया चंद्र की व्रत होते मोद है कुमुदनी को उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर आपका भ्रांतिमय अलंकार हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं चौथा आता भक्तिन पाठ के रचनाकार है। तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा, महादेव वर्मा। फिर जो आपका आता है जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं, तो उसे यहाँ पर सरल वाक्य कहते हैं, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया लेखक ने यशोदा बाबू को कृष्णदास को कौन सा पुत्र कहा है, तो इसका आंसर रहेगा दत्तक पुत्र, ठीक है। इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगे, और आप वीडियो के यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिएगा। आप प्रश्न 2 आता रिक्त स्थान में पूर्ति कर लिखी, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला तुमने, ठीक है, भाषा को सेविलियस से रत्ना कभी नहीं सीखा। तो पहले का आंसर आपका भाषा हो जाएगा। फिर दूसरा आता दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज़ है पतंग है। फिर तीसरा आता पहलवान की ढोलक पाठ की विधा, ठीक है, पहलवान की ढोलक पाठ की विधा कहानी है, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया विवश रस का स्थायी भाव दंडो होता है। तो यहाँ पर विवश रस का स्थायी भाव आपका यहाँ पर, ठीक है, विवश का आपका यहाँ पर होता है उत्साह, ठीक है, सॉरी, विवश का आपका यहाँ पर होता है जुगुप्सा, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है संपादकीय को डोट डोट आवाज़ माना जाता है। तो यहाँ पर संपादकीय को आम जनता की आवाज़ माना जाता है। और जो आपके यहाँ पर दिया वाय शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं डोडो कहलाते हैं। तो यहाँ पर वाय शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं आपके क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपकी सही जोड़ी का मिलान कर लिखी, जो कि आपकी 7 नंबर की रहने वाली है। पहली आती श्रृंगार काल, तो इसको आपको रीतिकाल से मैच कर देना है। और दूसरी आती बादल राग, तो बादल राग को आपको यहाँ पर निराला से मैच कर देना है। वर्ण के बोलने में लगा समय, तो इसको आपको एती से मैच कर देना है। और नहर को आपको मायका से मैच कर देना है। और भाव विस्तार को आपको पलवन से मैच कर देना है। जो 6वीं आपकी दी सबसे ऊंचा चबूतरा, तो इसको आपको बड़ा बौद्ध स्तूप से मैच कर देना है। और जो आपकी दी कहानी के केंद्र बिंदु, तो इसको आपको कथानक से मैच कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। और प्रश्न 4 आता है निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखी, जो कि आपके 7 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था बच्चे निराधा के साथ बच्चे किसके सामने आते हैं। तो यहाँ पर बच्चे निराधा के साथ बच्चे सुनहरे सूरज के सामने आते हैं, ठीक है, सुनहरे सूरज, ये आपके यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया है। तो यहाँ पर कवि ने अपने खेत में, ठीक है, इसका जो राइट आंसर रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा, ठीक है, कवि ने अपने खेत में यहाँ पर क्षण का बीज बोया है, ठीक है, क्षण का बीज, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है, दूसरे का। फिर जो आपका आता भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। तो भक्तिन का वास्तविक नाम था आपका यहाँ पर, ठीक है, लक्ष्मण, ठीक है, भक्तिन का वास्तविक नाम आपका यहाँ पर लक्ष्मण था, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर दिया गया दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे आप इससे बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं। तो यहाँ पर दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे आप इससे बार बार प्रश्न इसलिए पूछे ताकि वह रो पड़े, ठीक है। आप यहाँ पर दिए ताकि वह रो पड़े, ठीक है। ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं कार्यक्रम को रोमांचक बनाने के लिए, ठीक है, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। और लड़की की टोली को लड़कों की टोली को क्या नाम दिया गया था। तो यहाँ पर लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम दिया गया था, ठीक है, मेढक मंडली आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका था डेडलाइन किसे कहते हैं, ठीक है, तो इसका जो आंसर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस जो आपका यहाँ पर दिया डेडलाइन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है किसी काम को करने की आखिरी समय सीमा को डेडलाइन कहते हैं, ठीक है।
जो आपके यहाँ पर ये डेडलाइन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आप फिर से सुन लीजिए। किसी काम को करने की आखिरी समय सीमा को डेडलाइन कहते हैं। फिर जो आपके यहाँ पर ये गागर में सागर भरने का क्या अर्थ है, तो गागर में सागर भरने का अर्थ होता है थोड़े से बहुत अधिक कहना। ये थोड़े से बहुत अधिक कहना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, थोड़े से बहुत अधिक कहना आपका यहाँ पर यह राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न 5 आता है सत्ता सत का चयन करके लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो प्रथम मधुशाला बच्चन की प्रसिद्ध कृति है, तो आपका यहाँ पर यह सत्य रहने वाला है। और जो आपका था खरीद नहीं सकती कोई लेखक ने परचेजिंग पावर कहा, तो आपका यहाँ पर यह भी सत्य रहेगा। और जो आपका था आज तक सुख पर सदैव दुख की छाया छाई रहती है, तो आपका यह सत्य रहेगा। और जो आपका था कल अच्छा भैंस बाबा का अर्थ साक्षर होना है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो आपका यह सत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर ये रस को काव्य का शरीर कहा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर रस को काव्य का, ठीक है, काव्य की आत्मा कहा जाता है, ठीक है, आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न 6 आता है शीतलबाड़ी में आग होने का क्या अभिप्राय है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखिए, शीतलबाड़ी में आग होने का अभिप्राय है कि किसी व्यक्ति की वाणी या बातचीत में एक ऐसा आकर्षण या प्रभाव होता है। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर गहराई और तीव्रता है, यहाँ तक याद करना है। चलिए जो आपका 6वें का अथवा है वो प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर 6वें का अथवा आता है उषा का जादू क्या है और क्यों टूट रहा है। ठीक है, आपका यहाँ पर अथवा वाला प्रश्न दिया गया है, तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूट जाता है, क्योंकि सूरज की किरणों की वजह से आकाश में छाया लालिमा खत्म हो जाती है। इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना। ठीक है, फिर जो आपका यहाँ पर दिया छायावाद की कोई 2 विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी छायावाद की 2 विशेषताएं दी है, प्रगति का मानवीकरण और कल्पना की प्रधानता। ठीक है, इसको पूरा याद कर लीजिएगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिए प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं शिल्प और संवेदना में नवीन प्रयोग और व्यक्तिक अस्मिता को महत्व देना। ठीक है, आपकी 2 विशेषताएं हो जाती हैं यहाँ पर प्रयोगवाद की। फिर आपका जो यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया, परचेजिंग पावर से लेखक का क्या आशा है। ठीक है, तो चलिए जो आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। परचेजिंग पावर से अभिप्राय क्रय शक्ति अर्थात किसी इच्छित वस्तु को खरीदने की क्षमता। इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना है, आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर। और जो आपका 8वें का अथवा दिया है, अशोक वृक्ष की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी अशोक वृक्ष की 2 विशेषताएं दी है। यह सदाबहार वृक्ष है, बसंत में इसमें फूल आते हैं, इसके फल श्याम की तरह होते हैं। ठीक है, आपका 8वें का अथवा का आंसर। फिर आपका 9वां आता है, लड़कों की टोली को मेढक मल्ली नाम क्यों दिया गया। तो इसका आंसर भी देख लीजिए, आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका 9वें का अथवा आता है, सीरीज को कालजयी अवधूत क्यों कहा गया है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 9वें का अथवा का आंसर। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। द्विजी ने सीरीज को कालजयी अवधूत सन्यासी कहा, कारण जिस प्रकार अवधूत सन्यासी सांस्कारिक बंधनों से ऊपर उठकर अजयता का मंत्र देता है, इस तरह पूरा आपका यहाँ पर कालजयी अवधूत मना है, यहाँ तक याद करना है। और जो आपका यहाँ पर दिया गया 10वां संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी संदेह अलंकार की परिभाषा यहाँ पर दी है, साथ ही इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए। और जो आपका यहाँ पर दिया गया इसका अथवा भ्रांति में अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाता है तब वहाँ भ्रांति में अलंकार होता है, साथ ही इसका उदाहरण भी देख लीजिए। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर 11वां आता कवित्व छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो हम यहाँ पर कवित्व छंद की परिभाषा उदाहरण देख लेते हैं। तो ये आपके यहाँ पर कवित्व छंद की यहाँ पर परिभाषा दी है। ठीक है, या वार्णिक छंद, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में वर्ण संख्या समान होती है। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। 16-15 वर्णों पर यति होती है। प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। ठीक है, इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए। और जो आपके यहाँ पर दिया गया इसका अथवा लक्षण शब्दशक्ति की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जब किसी शब्द का अभिधा के द्वारा मुख्यार्थ का बोध ना हो तब उस शब्द के अर्थ का बोध करने वाली शक्ति को लक्षण शब्दशक्ति कहते हैं। साथ ही इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, 12वां क्वेश्चन, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में 2 अंतर लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर दिए हैं, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपका 12वें क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया इसका अथवा जीवनी आत्मकथा में आपको 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो चलिए इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं। आप यहाँ पर हैं वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं, क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं, जैसे चूहा, आडू, थैला। ठीक है, आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 13वें का अथवा दिया गया है, निपात की परिभाषा उदाहरण से लिखिए।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए बे अव्यय जो कि शब्द या पद के बाद लगाकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं निपात कहलाते हैं। ठीक है, जैसे रमेश केवल पढ़ रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर याद कर लेना आपकी निपात की परिभाषा और इसका उदाहरण भी हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है 14वां, ठीक है, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर इसका अथवा दिया गया बिंब क्या है उदाहरण के माध्यम से लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए आप यहाँ पर, ये आपका 14वें का अथवा का आंसर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। और जो आपका 15वां दिया है ईश्वर बाबू के चरित्र की 2 विशेषताएँ लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके ईश्वर बाबू की व्यक्तित्व की विशेषताएँ दी गई हैं। पहली विशेषता, दूसरी, तीसरी, ठीक है, 3 विशेषता दी हैं। तो यहाँ से आपको 2 विशेषता याद करनी है। फिर इसका जो अथवा वो देख लेते हैं। तो इसका आपका अथवा आता है मोहनजोदड़ो सप्ताह को लोक प्रवाही सप्ताह क्यों कहा गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो इसका आंसर रहेगा 15वें क्वेश्चन का अथवा का। तो ये आपका 15वें का अथवा का आंसर। ठीक है, लेखक ने मोहनजोदड़ो सप्ताह को लोक प्रवाही सप्ताह कहा है, इसके निम्न कारण थे। पहला कारण, दूसरा और तीसरा। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन दिया गया, तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। तो आपको यहाँ पर 2 रचनाएं लिखनी है। ठीक है, भावपक्ष कलापक्ष लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी तुलसीदास की 2 रचना दी है, बिना पत्ती का रामचरितमानस, साथ ही इनका भावपक्ष देख लीजिए और कलापक्ष देख लीजिए। ठीक है, और साथ ही साहित्य में स्थान। ठीक है, ये आपका यहाँ पर तुलसीदास पर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिएगा। और जो इसका आपका अथवा दिया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य परिचय लिखना है। तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। फिर 7वां आता महादेव वर्मा अथवा जयेंद्र कुमार का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं महादेव वर्मा की 2 रचनाएं। ठीक है, ये आपकी महादेव वर्मा की 2 रचनाएं दी, भावपक्ष कलापक्ष साहित्य में स्थान। ठीक है, आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर 18वां देख लेते हैं, भावफलन कीजिए जरा और मृत्यु दोनों ही जगत के प्रमाणित सत्य हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, और जो इसका अथवा दिया गया तो अथवा का आंसर आपको खुद कर लेना। वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में आपके पिताजी के बीच के संवाद को लिखिए। तो इसे आप खुद कर सकते हैं। फिर 19वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका पददान से दिया गया। तो इसके 3 प्रश्न आते हैं, इन तीनों प्रश्न के आंसर आपको इसी पददान से मिल जाएंगे। फिर आपका इसका अथवा आता है जो कि आपका गद्यांश आता है। तो गद्यांश काफ़ी सरल होता है पददांश की तुलना में, तो इसलिए आपको गद्यांश करना है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 20वां प्रश्न, निम्नलिखित पददांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। तो जो आपका यहाँ पर दिए, मैं स्नेह सेवा का पान किया करता हूँ। ठीक है, इसकी जो संदर्भ प्रसंग व्याख्या है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रही आपकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या। ठीक है, आपका 20वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। और जो 20वें का अथवा है तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। फिर जो आपका 21वां क्वेश्चन दिया गया, भक्ति में मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है। तो इसकी भी हम संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर संदर्भ दिया गया, प्रसंग दिया गया। ठीक है, और साथ ही आपकी यहाँ पर व्याख्या दी गई है। ठीक है, ये आपका 21वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ 22वां क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, अपने विद्यालय प्राचार्य महोदय को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो चलिए आपका यहाँ 22वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर 22वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर है। तो इसको आपको पूरा यहाँ पर याद कर लेना है। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, और जो 23वां क्वेश्चन दिया गया जिसमें आपको निबंध लिखना है, तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। और साथ ही आपका जो पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।